दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान। हम हैं आपके साथ किसान कार्यशाला में, जिला लखीमपुर, धोराहरा तहसील। लोगों को पौधा देना, देके चले जाना, उनके साथ हाथ पकड़ के ना चलना, केवल अपना लालच। देखो मेरी एक बात याद रखो, अगर मैंने किसी के खेत में कोई चीज़ लगवाई और वो उसके फायदे, उस चीज़ से उसका फ़ायदा होगा, मतलब उसको ज़रूरत है, तो ये पैसा सही काम में लगेगा। अगर मैंने किसी को कोई चीज़ अपने फ़ायदे के लिए लगवाई जिससे सामने वाले को फ़ायदा नहीं है, मुझे फ़ायदा है, तो वो पैसा मेरा कभी भी सही काम में नहीं लगेगा। इस नीयत को लेकर के काम करो तो टिकोगे, लंबे चलोगे, वरना यार कितने दिन चीटिंग करोगे किसान के साथ। ये सब चीटिंग का नतीजा है। ये जुलाई का लगा हुआ पौधा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं नाम नहीं बताऊंगा कौन किस कंपनी का है, क्या है। ये अभी लगभग 2-2.5 फीट का पौधा है। शुक्र करो ये धोराहरा में है, बिजनौर में होते तो इस पर अभी रूटावेटर हो गया होता, काम पाले ना कर दिया होता इसका काम। ऐसा नहीं है कि कहीं कंपनी की गड़बड़ है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि किसान के साथ टच में रहिए। आप किसानों के खेत में जाओ, उनको चीज़ें बताओ, अच्छी बताओ। हर चीज़ में पैसा मत ढूंढो, थोड़ा समाज सेवा भी ढूंढो, लोगों का भला करो। लोग परेशान है, किसान से ज़्यादा परेशान कोई नहीं है आज की तारीख में। अगर आपसे 20 साल पहले जाओ, किसी भी चीज़ का रेट लिस्ट उठा लो और किसान की रेट लिस्ट उठा लो, तो किसान का नहीं बढ़ा है, सामने वालों का बढ़ा है। पता नहीं किसान पे कितना खजाना दबा हुआ है। दुनिया को ये लगता है कि सबसे बड़ा पैसे वाला यही है, इसी को लूट के अपना घर भरते रहो, और दुनिया किसान को लूट के अपना घर भर रही है। और जिसने किसान को लूटा है वो कभी फलीभूत नहीं हुआ है, ये इतिहास गवाह है। चलो आगे बात करते हैं भैया से, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। नमस्ते जी। आपका साहब हमें जो है थोड़ा सा एक पूरा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद सत्तार था। मैं नामदार खमपुरवा गांव में मेरी खेती है। ये तहसील धोराहरा, जनपद लखीमपुर खीरी में आता है। तो ये सत्तार साहब कितना पौधा है अपने पास टोटल? टोटल यहाँ पे तो पौधा हमारा लगा है कि 5,000, और कुछ अन्य जगह भी लगा है लगभग 3,000 पौधा। कुल 8,000 पौधा हमने लगाया। ये कब का लगा हुआ है? ये जुलाई का लास्ट वीक में हमने लगाया। हमने क्या लिया इसमें? जी, सही फसल तो हमने कोई नहीं ली। कितने बाई कितने पे लिया? ये 6x6 पे लिया। 6x6 जी। अभी समस्या आपकी ये है, जो आपने हमें बुलाया, ये पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है ना? हाँ, ग्रोथ नहीं होता। अब मैं आपको 2-3 कारण बताता हूँ। पहला कारण है, पौधा प्रमाणित लीजिए, कहीं से भी लीजिए। दूसरी बात, पौधा जब आता है तो पौधे का जो बॉल है नीचे का, वो टूटना नहीं चाहिए। यदि वो टूटी तो वो पौधा कभी सही से चलेगा नहीं पूरे साल। पौधा जब भी लगाएं 2 बजे के बाद लगाएं। दिन में 2 बजे के बाद। पौधे को जब भी खाद या पानी दें, टेम्परेचर यदि 20 डिग्री से ऊपर है 24 घंटे में कभी भी, तो 12 बजे के बाद दें। गर्मियों में गलती से भी पानी दोपहर के 12 बजे के पहले ना दें। मेरी बात पकड़ते ना आप, पौधा खराब चलने का कारण बता रहा हूँ आपको। बहुत नज़दीक से पौधे की निराई गुड़ाई ना करें, जुताई, गहरी जुताई ना करें। पौधा बेड बना करके लगाएं, 6 इंच ऊंचा, 1.5 से 2 फीट चौड़ा बेड। जब आवश्यकता हो तो दोनों तरफ से पानी दें, ना हो तो अल्टरनेटिव पानी दें, या फिर ड्रिप लगाएं। पौधे की जड़ें जितना अच्छा चलेंगी, पौधा उतना अच्छा ऊपर चलेगा। पौधे चलने का मतलब है कि जड़ का ना चलना। अब जड़ के ना चलने का सबसे बड़ा कारण क्या है? आपने खेत में पानी दिया, आज हमने पानी भरा, तो लगभग मान के चलिए कि 3 दिन इस खेत में आप घुस नहीं सकते, जो मेरा अनुमान इस मिट्टी को देख के लग रहा है। अब पौधा जो भोजन उठाता है, तो पौधे का भोजन उठाने का एक सूत्र है, जैसे आपका और हमारा एक सूत्र है कि 30% सूरज की रोशनी, हवा और पानी, और 10% मिनरल। मिनरल मतलब खाद पानी, जो भी कुदरत ने दिया या हमने डाला, रासायनिक ऑर्गेनिक उससे मतलब नहीं है। ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी होंगी तो उसी समय पौधा भोजन उठाएगा, पत्तियों से भोजन बनाएगा, और यहाँ पे स्टोरेज करके रखेगा आने वाले बच्चे के लिए। बच्चा मतलब गेहूँ हो, धान हो, केला हो, चना हो, मटर हो, कोई फसल हो, सूत्र यही है। अब ये हमने नॉर्मल, आपको पता है, पानी का बैलेंस अगर ठीक कर लें तो 70% उत्पादन ऊपर या नीचे हो सकता है। या तो 30 कुंटल आएगा या 100 कुंटल आएगा, केवल पानी की वजह से। पानी तो अपने घर का है, मैनेजमेंट नहीं आता हमें। तो हुआ क्या, आपने चारों तरफ से पानी दिया,
ऊपर वाले के अल्लाह में एक रोशनी है, सूरज है। उसके अलावा मिनरल भी आपने दिया खूब, DAP यूरिया हमारे पास खूब पैसा है, खूब गया हमारे पास, ठीक है। फर्जी डॉक्टर घूम रहे हैं चारों तरफ, ये आते हैं हमें पैकेट पकड़ा जाते हैं। अपना प्रचार भाजी वो भयंकर नाम ऐसे ऐसे रख रखे कि आप सुनकर डर जाओगे कि ये लगा शक्तिमान, कौन सा भीम, अर्जुन, कोई नाम नहीं छोड़ा हम इन्होंने धार्मिक पुस्तकों से लेने के। वो दे जाते हैं तो हम सोचते हैं इनमें सब कुछ मिल जाएगा। अब इसको क्या मिला? सूरज की रोशनी मिली, पानी मिला, मिनरल मिले, मगर महाराज क्या नहीं मिला? हवा। अच्छा, हवा कब मिलती है? सवाल ये आपका होना चाहिए कि भाई हवा इसको कब मिलेगी? तो हवा मिलने का नियम ये है कि जब जमीन का पानी 70% या तो जमीन में नीचे चला जाए या ऊपर पानी भाप बन के उड़ जाए, यही दो प्रक्रिया होती है। या तो कुछ ऊपर उड़ता है, कुछ नीचे जाता है। जो बचा हुआ जब 30% पानी आएगा, वो कुदरत को पता है, इस पौधे को पता है, ये इंतजार में है। 33, 32, 31, 30 जब आया उसी समय भोजन उठा लेगा। तो आपने जो खाना दिया वो 80% तो जमीन में फिक्स हो गया, क्योंकि आप डायरेक्ट रासायनिक खाद इसको देते हैं। दुकान पे से लाए, इसको दे दिया। इसके बारे में ही बात करूंगा। आपने इसको जो है खाद दिया, 20% इसको मिला, उस 20 में से भी 4%, 5% ऊपर नीचे हवा के साथ और चला गया, और नीचे आपका लीच हो गया। समझ आई कहानी? अब जो 15% बचा, आपका, तो 15% को ये पौधा लेने के लिए तैयार बैठा है। अब ये कंडीशन कितने दिन बाद बनी? लगभग 5 दिन बाद। अब 5 दिन तक इसने भोजन नहीं लिया, तो अब आपको ये पूछना चाहिए राहुल भाई ये फिर चला कैसे? हमारा पौधा तो नया पत्ता दे रहा है। तो आपका पौधा नया पत्ता दे रहा है, जैसे आपको आज पैसा आना था कहीं से, मगर वो नहीं आया। क्योंकि आप मजबूत किसान हैं तो आपके घर में भी कुछ पैसा होगा या बैंक में होगा, तो आपने बैंक का पैसा निकाल कर उधर दे दिया, उधर का पैसा बैंक में डाल दिया। वही पौधा भी करता है। इसने जो स्टोरेज नीचे इकट्ठा करके रखा है, पौधा जब भी भोजन बनाता है जो स्टोरेज करता है, मैं उसका बता दूं वो डिवाइडेशन कैसा करता है। मनुष्य की तरह है बिल्कुल। 10 ग्राम अगर पौधे ने इकट्ठा खाया है 100 ग्राम, तो 4.5 ग्राम उसमें से वो भोजन इकट्ठा करेगा। उसमें से 1.5% तो देगा जड़ के जमीन के नीचे, 1.5% जमीन के ऊपर, और 1.5% स्टोरेज आपातकाल बच्चे को देने के लिए। एक्चुअली वो रखता आपातकाल के लिए है। मैं इसका पूरा सूत्र समझाता हूँ आपको। वो रखेगा आपातकाल के लिए। विपरीत परिस्थिति आ गई तो मैं जीऊँगा कैसे? जैसे आप किसी पैसा कमाते हो, बैंक में रखते हो, यार कुछ परेशानी दिक्कत आ गई तो बैंक में पैसा होना चाहिए, काम आ जाएगा। ज़्यादा पैसा तो प्रॉपर्टी खरीद लोगे। अब आप ये पौधा क्या करता है? स्टोरेज के साथ साथ प्रॉपर्टी खरीदता है, पत्ते निकालता है नए नए, इन पत्तों में उस भोजन को संचय करता है। ये एक प्लॉट हो गया लखीमपुर में, ये धौराहरा में हो गया, ये ज़मीन खरीद ली 20 बीघे। अब जैसे जैसे वो परिस्थिति आती है आपातकालीन वाली, तो सबसे पहले ये उन प्रॉपर्टीज़ को नीलाम करता है जो पुरानी हो चुकी हैं या इसके किसी और बहुत ज़्यादा काम की नहीं है। मतलब बिजनौर में एक इसका दुकान पड़ी हुई थी, इसने वो दुकान बेच दी। तो सबसे पहले नीचे वाले जड़ें तो काम कर नहीं रही, अगला पत्ता देना है। बिजनेस तो नहीं रोक सकते ना, घर का खाना तो नहीं रुक सकता, वंश की बढ़भार तो नहीं रुक सकती। मकसद तो वही है जीवन पे, तो इसका मकसद तो बढ़ना है। तो नया पत्ता लाने के लिए जो सबसे नीचे वाला पत्ता पहले निकला था, देखो रिवर्स हो गया, तो इसने बिजनौर का प्लॉट बेच दिया। अब और दिक्कत आई, क्योंकि 5 दिन तक ये कुछ खा नहीं सकता, तो 5 दिन तक और जरूरत पड़ी, तो अगले पानी पे इसने दूसरा पत्ता दे दिया कि यार कम पड़ गए पैसे, एक काम करो वो लखीमपुर वाला भी निकाल दो प्लॉट, उसका कोई मतलब नहीं है, गलत जगह में है। फिर ये गया धौराहरा वाला, फिर ये गया निघासन वाला, फिर ये चला गया। अब ये गांव की तरफ बढ़ रहा है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, जड़ें नहीं चलाई, पीछे से धंधा चालू नहीं किया, क्योंकि आपका बिजनेस चारों तरफ से बंद पड़ा है। अगर आपने बिजनेस चालू नहीं किया तो आपको घर भी बेचना पड़ेगा सत्तार साहब एक दिन, और आप खत्म हो जाओगे यहाँ से कि कोई सत्तार थे। सत्तार मतलब बुरा मत मानिएगा कि अनुभव, आपकी बात सही। तो ये पौधा मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमने क्या करना है? सत्तार भाई साहब को कुछ नहीं करना, बुद्धि जगानी है। आपने जो जबरदस्ती के लोग पाले हुए हैं अज्ञानता में चलाता, जो आपका बिजनेस बंद कर रहे हैं, आपको केवल बिजनेस को चालू करना है।
अब सत्तार भाई पे चारों तरफ से पैसा आना चालू। तो आप बोलोगे रुक जा लखीमपुर वाला प्लॉट मत बेच, ये भी मत बेच, रुक जा मेरा काम चालू हो गया, मेरा भट्टा चल गया, या जो भी आपके काम चल रहे थे, तो पत्ते दोबारा से चालू। और सत्तार साहब जो है बढ़िया उत्पादन। अब ये जो स्टोरेज था, अगर जब जड़ें चालू हो जाएंगी तो ये डायरेक्ट भोजन खाएगा, डायरेक्ट भोजन से बढ़ेगा, तो स्टोरेज को नहीं छेड़ेगा। अब जब आपके पास पैसा होगा खूब और आपके अंतिम समय आएगा 90-100 साल, जब भी आप जितनी उम्र लेके आए हैं खुदा से, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि आपातकाल में तो आपको जरूरत पड़ी नहीं इस पैसे की, आपका बिजनेस चलता रहा, खर्चे चलते रहे, पैसा बहुत है, तो ये पैसा आने वाली जनरेशन को गिफ्ट में दे करके और आप इस दुनिया से चले जाएंगे। वैसे ही ये पौधा आने वाली जनरेशन को गिफ्ट देगा, जिसने इसकी सेवा करी है हम लोगों ने, जो अंदर छिपाया था उसको बाहर चरखे के रूप में ला के देगा, जिसको हम केले का फल बोलते हैं। और ये उसके बाद यहाँ इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। उसके बाद ना नया पत्ता आएगा ना इस पर फल आएगा। अब इसके पूरे पत्ते काट देंगे हम और धड़ खड़ा रहेगा। तब सत्तार साहब ने अभी पूरे बेनामे कर दिए। मेरे को कोई बिजनेस, कोई केले से मतलब नहीं भाई। मैं 4 पैसे लेटाऊँ, अल्लाह 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 अल्लाह, 5 वक्त की नमाज पढ़नी, मजे लेने, अल्लाह मियाँ मुझे जब बुला ले मैं चला जाऊँ। सत्तार भाई वहाँ चलना था भैया, माला छाप रहा हूँ, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। तो ये पौधा अपना जो भी बचा खुचा है, आपको याद अगर यार हो, और बिजनौर में 200 गज का प्लाट था, मैं भूल गया था बच्चों बताना, उसकी रजिस्ट्री राहुल भाई के पास है, वहाँ से ले लो। तो ये पौधे के पास जितना अगले साल के पौधे को बच्चे को चाहिए पेड़ी के, उसका 70% सत्तार भाई के पास है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि सत्तार भाई से जमीन नाम कराई, मतलब ये फल काटा सर कलम। अब सत्तार भाई को बताएं तो जब मुझसे पूछो, वो पिलाट उलाट अब सब सरकारी हो गए। अब बच्चे कह रहे हैं यार ये तो हमारा था, कि अब्बा मियाँ गए, अंगूठे के बिना होगा नहीं काम। मेरी बात को आप ध्यान से समझना। हाँ, समझ रहे हैं। तो ये पौधे को नहीं काटना है, इस पौधे को खड़ा रहने दिया। सत्तार मियाँ को अपनी मौत मरने दो, तुम जबरदस्ती लट्ठों से मत मारो कि जमीन नाम कर लिया, अब्बा बुढ़े हो गए इनको मार दो। ये कौन सा तरीका है भाई? तो फल ले लिया, पौधा काट के खेत के बाहर कंधे पर रख के निकालो, ये कौन सा तरीका है? कॉन्सेप्ट नहीं है ये। इस पौधे को खड़े रहने देना है। धीरे धीरे ये पौधा रिवर्स होगा। सारी एनर्जी, सारी ताकत, अगले साल की NPK जो भी चाहिए, 18 तत्व इसके अंदर हैं, ये नए बच्चे को दे जाएगा। और मार्च के महीने, अप्रैल के महीने में तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि पुराना पौधा कहाँ गया। ये ज़मीन पर लेट जाएंगे, इनको केंचुए खा जाएंगे और सारा मल इसी में मिल जाएगा। यही कुदरत का नियम है। मिट्टी से पैदा हुआ फिर जाना मिट्टी में, काहे परेशान भैया। तो ये कुदरत के साथ चलो सत्तार मियाँ, कुदरत के नियम के अनुरूप चलना है। नियम करो। अब हमें क्या करना है कि हमें वो बिजनेस जो सत्तार भाई का बंद पड़ा है वो उसको चालू करना है। अभी बिजनेस नहीं चल रहा है तो हर 5 दिन में ये स्टोरेज ले रहा है। अब जब ये लगातार स्टोरेज यहाँ से लेगा तो बच्चों को गिफ्ट कहाँ से देगा? अगर देगा भी तो बड़ी XUV कार देनी थी तो एल्टो ही देगा। तो ये 40 किलो देना था तो कितना देगा? 15 से 18 किलो। सत्तार भाई कहेंगे हम तो बढ़िया कंपनी का पौधा लगाए थे, बढ़िया खाद पानी देते हैं यार, हमारी समझ ही नहीं आ रही कहानी। तो हमने क्या किया, हमने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया जहाँ से ये मैंने आपको जो बताया ना, ये बहुत गहरी बात है, कोई नहीं बताएगा। नहीं, बहुत अच्छी बात है। ये साइंटिफिक रीजन है। बस इसकी जड़ें चालू रखो। जड़ें चालू कैसे होंगी? पौधा बेड पे होना चाहिए, 6 इंच के, हल्का पानी लगना चाहिए, नॉर्मल फर्टिगेशन होना चाहिए, दाबा दाब नहीं होनी चाहिए, दे स्प्रे। कुदरत कभी स्प्रे के लिए करती है? स्प्रे केवल बारिश करती है समय समय पे जी। हम जबरदस्ती दवाइयाँ लेके घुसे हुए हैं खेतों में। अब मुद्दा आता है कि साहब चलो ये बातें तो राहुल भाई सब ठीक है, आपने समझा दिया, हम समझ गए, आज से सत्तार भाई इसमें क्या करें? उसके लिए बताइए। हाँ, उसके लिए आपने करना है सबसे पहले 200 लीटर पानी, ड्रम नहीं है तो खरीद लो, मेरी खेती में आपको ड्रम की जरूरत पड़ेगी, प्लास्टिक के ड्रम होने चाहिए। 200 लीटर पानी में 2 किलो चूना डाल दो। अच्छा पहले ये बताओ, हमारी बातें अच्छी लगी, समझ में आई? समझ में आ रहे हैं, इसी भाषा में आप बोल रहे हैं। बिल्कुल, ये मैं किसानों की भाषा बोलता हूँ जिससे मेरा किसान समझ जाए। नहीं, सब समझ में आ रहा है। अंग्रेजी भाषा तो किसान, इधर जाऊंगा मैं मोटरसाइकिल जाएगी, ये भैया कौन थे? डॉक्टर साहब आए रहे यार, हमारे खोपड़े में तो कुछ पड़े नहीं। आपकी भाषा शैली बहुत अच्छी है। तो हम समझाने के लिए उदाहरण के तौर पर समझाते हैं कि आपके दिमाग में बात 24 घंटे घूमे। तो 200 लीटर पानी में 2 किलो चूना डाल दिया, 2-2.5 घंटे पड़ा रहने दिया, नीचे को छेड़ना नहीं, बाल्टी भरी, ऊपर के पानी को 200 ml हर पौधे की जड़ में 10 दिन में एक बार। इससे क्या होगा? एक तो तुम कैल्शियम नाइट्रेट से बच गए और पौधे की जड़ें रहेंगी गर्म। अब इसकी जड़ में 2 लीटर
अगले पानी पे या उसी पानी पे साथ साथ भी चला सकते हो कभी भी। सल्फ्यूरिक एसिड 30 रुपये लीटर मिल जाता है। सल्फर एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 मंगवा लेना वहाँ से, H2SO4 ठीक। वो मंगवाओ। 2 लीटर पानी में 2 लीटर डालो, लेकिन सावधानी से डालना, थोड़ा तेजाब होता है वो ज्वलनशील। अच्छा अच्छा, आराम से डालें और पानी के साथ जाने दो। तो इससे क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फाइड हीट पैदा होगी। जैसे अभी आपको बोले राहुल भाई ठंड बहुत हो रही, हम बोले 70 भाई हो डोल छू के आओ, 70 भाई वो केला छू के आओ, जैसे फौज में करते हैं। पूछेंगे ठंड लग रही, बोला नहीं यार तो पसीना आ गया। पसीना दौड़ के। तो इसकी जड़ों को गर्म करना है, हीट देनी है पहला काम। तो जड़ों में हीट आएगी तो जड़ें विकास करेंगी, काम करेंगी। बेड के ऊपर मल्चिंग भी करना होता है, जैसे पुराल का, गन्ने की पत्ती का एकदम बिछा दो लाइन लाइन करके। इतना अभी तो नहीं बिछ पाएगा आपका, तो अभी तो ये अब बेड बनेगा फरवरी में आपका। वो भी अगर छोटा रहा तो वर्तमान में अगर बनाना ना, बिल्कुल भी नहीं, ना खोपड़ी अभी अभी गंजे हो गए, नंगे हो गए, नहाने जाओगे नदी में तो बीमार हो जाओगे, जाड़े चल रहे हैं। अब हम करेंगे इसमें जो भी होना फरवरी में, वो भी मैं बताऊंगा। तो आप हर 10 दिन पे एक हमें वीडियो भिजवाएंगे, राहुल भाई ये हमारा खेत है, आप आए थे, अब इसमें बताओ क्या करना है। अब ये हमारे ऊपर छोड़ दो, अब इसमें जो होगा हमारी जिम्मेदारी। टॉप 1 नंबर की क्वालिटी आपको फल की देंगे निकाल के। तो चूने का काम हो गया। फिर आपने पानी के साथ, पानी तो ऐसे ही देते होंगे सरपट। हाँ, सरपट जाता है। तो 1 एकड़ में 20 किलो सरसों की खल, 20 किलो सरसों की खल, 5 किलो गुड़, 5 किलो गुड़, 1 महीने में 1000 पौधों में देना है। इधर से सुनो या इधर से सुनो महाराज, उसके बाद रिजल्ट देखना। हम आपकी जमीनों को मजबूत कर रहे हैं। ये जाएगा ही जाएगा 2 बार में, 2 पानी पे, 1 महीने में, हर महीने। देखो याद रहे ना, ये हम वीडियो भी आएगी यूट्यूब पे, हम भी आपको लिख के दे जाएंगे। अभी 2 काम हो गए। तीसरा काम, 1 महीने में 2 ही बार 40 किलो कच्चा गोबर, 200 लीटर पानी, चावल का मांड अगर मिल जाए 5 लीटर, नहीं मिले तो एक पतीले में चावल उबाल लो, 1 किलो चावल 20 लीटर पानी में उबाल लो, बन गया 20 लीटर मांड। ये डायरेक्ट स्टार्च फाइबर है जो इसको चाहिए। इसके अंदर गुड़ डाल दो 2 किलो, 2-3 दिन छोड़ दो, पानी के साथ इसको भी जाने दो। 3 काम हो गए। एक और ड्रिंचिंग करनी है आपने इसमें, 200 लीटर पानी, 3 किलो सल्फर WDG, 5 लीटर कच्चा दूध। 70 भाई कहेंगे यार ये तो रसोई बन गई साली। अभी तक तो डॉक्टर हैं जितने भी आते थे लापालाप बताते थे, तो कुछ और ही बता रहे हैं। कच्चा दूध बिना उबला और 2 किलो गुड़, हाथों हाथ मिला करके इसकी जड़ में डाल दो। ऊपर से स्प्रे में मिट्टी का स्प्रे करा सके तो मच बेटर। 20 किलो मिट्टी, 150 ग्राम फिटकरी, 50 ग्राम हल्दी और आधा किलो गुड़ मिला कर रख दो 2 दिन। उसके बाद इसको आराम से डंडे से चलाओ, नीचे बैठने दो, ऊपर के पानी को डबल कपड़े से छानो और इसके ऊपर स्प्रे करो, रंगत बदल जाएगी। तीसरा काम जो इसमें करना है अभी फ़िलहाल, 200 लीटर पानी नहीं, 1 बोरी 12-32-16 और उसको 6 बोरी गोबर की सड़ी हुई खाद में मिला लो। यदि सरसों की खल 20 किलो नहीं दे रहे तो इसमें 5 किलो सरसों की खल भी मिला लो। पानी छिड़क दो हल्का और इसको फावड़े से मिलवाओ, तो ये गीला हो जाएगा, हल्का नमी होना चाहिए। उसके बाद नीचे 12x14 की एक पॉलीथीन मंगवा लो खरीदवा के, एक पॉलीथीन के ऊपर इसको डालो और दूसरी इसकी जो हाइट रहेगी 1.5 फीट रहेगी, दूसरी पॉलीथीन इसको ऊपर से ढको और चारों तरफ से किनारे में ओढ़ दो। भट्टी बना के रख दो इसको 10 दिन के लिए। तो जो प्रक्रिया आपके खेत में होती रसायन टूटने की, जिससे आपके खेत में मित्र जीवाणु मरते, वो बाहर हो गए, रसोई में खाना बन गया। अभी अगर मैं आपकी थाली में रख के और थाली में चावल खाना बना के दूं, भट्टी आपको बैठा के रखूं चूल्हे के आगे, तो मन नहीं करेगा खाना खाने के बाद। रसोई में पका के मेहमान के सामने सजा के लाओ, तो वहाँ पे बना करके लाओगे तो 1 बोरी 2.5 बोरी 12-32-16 बन गई महाराज। 1 भी % जो 80% फिक्स होती थी होगी नहीं। जमीन को कोई नुकसान नहीं, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं, मनुष्य को कोई नुकसान नहीं। और अगले साल हम आधी बोरी डालेंगे, तीसरे साल हम 10 किलो डालेंगे, चौथे साल हम रसायन डालेंगे नहीं, और आपका केला टॉप होता जाएगा। हम ऐसा कर रहे हैं, इसीलिए पूज रहे हैं। तो ये आपने महीने में 2 बार डालना है। ये खाद बना करके 50 दिन तक रख सकते हैं, लेकिन डालना महीने में 2 बार है। 2 बार डाल। अब ये हो गई सारी प्रक्रियाएं। अब खेत को मजबूत बनाने के लिए कुछ ऐसे मिक्स बैक्टीरिया बाहर से ला करके अगर हम दे दें पानी के साथ,
तो हमें बहुत बेहतरीन तरीके के रिजल्ट मिलेंगे। जैसे एक डेक्स्ट्रा किंग करके आता है, एक होता है सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्रोज, एक होता है डेक्स्ट्रोज। जब बंदा आईसीयू में जाता है आदमी, उस समय में, जब मैंने लगाया तो नहीं है बट मैंने सुना है, उस समय में ये, और ये हाई क्वालिटी का ग्लूकोज होता है, ये मक्का से निकलता है। ऑस्ट्रेलिया जो देश है वहाँ ये इसका, वहाँ पे ये निकलता है। तो ये डेक्स्ट्रोज के अंदर अगर आपने ये ज़मीन में चलाया, डेक्स्ट्रोज के अंदर हम लोग के पास क्या है कि 17-18 प्रकार के इसके अंदर जीवाणु जितने पौधे को चाहिए होते हैं। अब ये अभी तक था 70 बाई फ्री वाला, अब ये आ गया खर्चे वाला। अब मैं आ रहा हूँ खर्चे वाला। मर्जी आपकी किधर जाना है, सही बात है। ठीक है। ये मेरा काम है बताने का। अभी मैंने आपको बताया था कि लोग भाग जाते थे मेरे पास से, यार वो वाला बताओ ये वो वाला आ गया। अभी जितनी चीज़ बताऊंगा ये सब हमारे पास है और 100% गारंटी है रिजल्ट की। इसकी भी है, इसकी भी है, ऐसा नहीं कि इसका नहीं आएगा। डेक्स्ट्रा किंग 200 लीटर पानी में आधा किलो, ठीक है साहब। 5 किलो गुड़, 5 लीटर मट्ठा छाछ, नहीं है तो दही का बना लो, थोड़ी 2 किलो दही लाओ, बाकी पानी मिलाओ, 1-2 दिन रखो, छाछ बन जाएगा। इसमें डाल दो, 4 दिन छोड़ने के बाद पानी के साथ छोड़ दो खेत में। 18 प्रकार के तत्व जो पौधे को चाहिए, उनके जिंदा बैक्टीरिया हमने खेत में भयंकर अरबों की संख्या में छोड़ दी है। तो मदद करेंगे ये। जैसे आप जंगल में अकेले और 4-5 गीदड़ दिख गए हैं, तो आपको अगर ये भाई दिख गया आसिफ, तो आपको लगेगा आ गया। 2-3 और आ गए तो आप गीदड़ को डंडा लेकर मारने लगोगे। ये भी करते हैं ऐसे ही। तो मित्र बैक्टीरिया बढ़ेंगे। ये साल में 3 बार चलेगा। कोई भी फसल हो, गन्ना, गेहूँ, धान, चना, मटर, केला, इसका अलग रोल है अपना। ये 1275 का है 1 एकड़ का। अब इसके अलावा है केला गुरु, इमल्सिफायर, सर्फेक्टेंट, ऑक्जिन्स, हार्मोन्स, ये सारे मिलाकर के हमने एक किट बनाई है केला गुरु। इसमें 3 तो पैकेट आते हैं आधा किलो के, 2 अंदर छोटी छोटी बोतलें आएंगी। पैकेट को 200 लीटर पानी में घोल के तो ज़मीन में देना है 3 बार में 7-7 दिन पे। अच्छा अच्छा। और जो शीशियाँ आएंगी उनको 200 लीटर पानी में घोल के 19-19 के साथ, और उसको स्प्रे करना है। ये लगते ही धमोला में लगा तो धमाल मच गया वहाँ पे। वो आपको वीडियो मिलेंगी कारी साहब की। वो खाद नहीं दे रहा डर के मारे, बोले यार तुम्हें क्या बवाल दी थी हमें, बाप रे खतरनाक चीज़ है, तो भयंकर जिसको बोलते हैं ताकत। इसके अलावा 200 लीटर पानी में महीने में 1 बार, अब से लेके जब तक केला कटेगा, 200 लीटर पानी, 4 किलो 52-34, 1 किलो HDL प्रोटीन, 1 किलो मिक्स न्यूट्री, ये 600 रुपए का अलग अलग आएगा। इसको 200 लीटर पानी में मिलाओ, 2 किलो मैग्नीशियम सल्फेट डालो, 2 किलो गुड़ डालो, और 1 महीने में 1 बार पौधे की जड़ में 6 से 8 इंच दूर इसकी ड्रिंचिंग कर दो। समझ गए। और भट्टी खाद बना करके जो बताई थी वो वाली, वो बंद नहीं हो सकती, वो भट्टी खाद बना के दो। फिर हो गया काम। तो दोनों रास्ते हैं। मैं चाहता हूं इसको जितना हो सके उतना फॉलो करो, यदि नहीं कर सकते तो इसको करो। आप पानी कितना, यदि थोड़ा इसको करो थोड़ा इसको करो तो भी भयंकर उत्पादन है। आपका जो खर्चा है वो निश्चित रूप से आधे से भी कम हो जाएगा पहले साल में। अच्छा, वर्तमान में पानी की आवश्यकता तो नहीं इसमें, इस खेत में? वर्तमान में अभी तो बिल्कुल ठीक है। अब से 4 दिन के बाद इसको पानी देना है। अच्छा। तो अभी वर्तमान में मेरे जाने के बाद क्या करेंगे, अगले पानी पे सरसों की खल चलवा दो नीचे से, ठीक। और चूने की ड्रिंचिंग तो कल ही करा दो, मजा आ जाएगा। ठीक है। और ऊपर से एक स्प्रे ले लो इसमें भी फिलहाल, तो फिर अभी ये तुरंत आपको एकदम रासायनिक में जाना पड़ेगा। अभी कोई स्प्रे लिया है फिलहाल किस चीज़ का? तो याद है, बड़ा बेटा हमारा जा रहे हैं, वो कौन सी बग्गी साइड ली होगी, ऐसे को लिया होगा। मेरा वीडियो नंबर 507 देख लेना एक बार। ठीक ठीक इन सबको भेज दो। 507 किसान कार्यशाला, उसमें मैंने बोर्ड पे बैठाया समझाया कि ठंडी में पौधे को कैसे बचाएं। ठीक। आपकी समझ में आया पौधे की ग्रोथ क्यों नहीं हुई? नहीं, समझ में आया। तो पूरा उसके जो पोषक तो मिल ही नहीं रहे। आप दे रहे हो, हाँ, कंडीशन नहीं दे रहे लेना। मतलब आपने मेरे लिए खाना वहाँ 70 भाई जहाँ आपका वो बगान बना हुआ है वहाँ रखा है, मेरे को जाने नहीं दे रहे वहाँ तक। कभी राहुल भाई इस खेत में चलो, कभी उस खेत में, कह रहे हैं हमने आपके लिए पकवान बनाया। अरे मैं पकवान का क्या करूँगा, सोच रहा मैं तो जा नहीं पा रहा हूँ। हाँ, जब मेरे सामने आवे तब मालूम हो कि है क्या। आए आके बैठे तो मेरे हाथ बांध दिए, राहुल भाई रुक जाओ। 200 लीटर पानी 1 एकड़ के लिए पर्याप्त। 1000 पौधों के 1200 पौधे हो जाते हैं। कभी भी ड्रम में 200 नहीं आता है, हाँ, या तो 220 आएगा या 230 आएगा। सही बात। वो 1100-1200 पौधों में हो ही जाता है कैसे भी करके। अभी आपका कोई सवाल हो केले को लेकर के तो कहीं से भी पूछ सकते हो। वर्तमान मतलब हमारे केले को जो है आपने हमारी गारंटी है, इसकी जिम्मेदारी नहीं, गारंटी।
ढही गया, कोई आपत्ति आ गई, तुम्हारी किस्मत में नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। सेकंड पौधा है सेकंड टाइम के लिए, तो वो कब छोड़नी? हाँ, और हम इसको लेंगे भी 5 साल, ये भी याद रखो। अच्छा, जब तक लेंगे जब तक ये देगा। एक बार लगा के 5 साल जाता है, हमारे भतीजे ने लगाया है, अब तीसरी फसल। अब हमने इतनी देर से क्या समझा रहे, हमारे हिसाब से करो तो रोग घुसा देंगे हम उसके अंदर। बीटल लग जाता है उसमें। बीटल रोग नहीं है, बीटल एक कीड़ा है। अच्छा, अगर आप एक बार बताओ, घर में बिना मच्छरदानी के रहोगे तो मच्छर काटेंगे कि नहीं? तो मच्छरदानी है ना घर में रखी, लगाते नहीं। अब पता ही नहीं है कि मच्छरदानी है। किनारे कोने में खड़ी। आप क्या कर रहे हो? हिट मार रहे हो और सो रहे हो, फिर मच्छर काटने में फिर हिट मार रहे हो और सो रहे हो, तो खुद भी मर रहे हो। मच्छर को तो कुछ नहीं जाएगा, वो तो मरना ही है। सही बात। करना क्या है, मच्छरदानी लगानी है। कैसे? 200 लीटर पानी में 5 किलो तंबाकू के पत्ते, 5 किलो आंकड़े के पत्ते लाके डाल लो, 5 किलो गुड़ डाल के 2-2.5 महीने छोड़ दो। 200 लीटर पानी में 5 लीटर डाल के स्प्रे कराओ। मार्च का महीना, अप्रैल का महीना, मई के महीने में 2 स्प्रे। बीटल नज़दीक नहीं आएगा। 2.5 ml लिक्विड बिवेरिया बेसियाना, 2.5 ml लिक्विड मैथिरी जेमेनी सोपले, अगर आपने 15-15 दिन में 2 स्प्रे कर दिए, बीटल आएगा नहीं। आ गया तो मरेगा गारंटेड। प्राकृतिक दवाइयाँ यूज करो महाराज, बिना पैसे की। आंकड़ा यहीं घर में मिल जाएगा, आँख, तंबाकू मिल जाएगा, मैथिरी जेमेनी सोपले, ट्राइकोडर्मा, ये फ्री की चीज़ें हैं, बहुत सस्ती हैं। वरना मेरे को भी 3600 रुपये की बोतल का नाम याद है, 70 भाई। लेकिन उसका कोई मकसद नहीं है। मेरा मकसद है रसायन मुक्त कृषि से कर्ज मुक्त किसान की ओर जाना। कैसे मैं आपको 4 साल में फ्री पे लेके जाऊं कि भाई ये केला आप मेरे बिना कहे यहाँ पे एक बोर्ड लगा के रखो, अनुग्रेटेड बाई राहुल जवान। भैया ये राहुल भाई का केला है, इसमें हम पैसा खर्च नहीं करते, इसमें हमारा दिमाग लगता है बस। ये चाहता हूँ मैं किसानों का होना। वरना मुझे आपको दवाई बेचने में फ़ायदा है, आपको हर साल पौधा बेचने में फ़ायदा है कि नहीं? जो आपको आगे ज्ञान देने से मुझे क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं। लेकिन दुनिया इंद्रियों को सुखी करने के लिए आपसे पैसा कमा रही है, मैं अपना अगला जन्म सुधारने के लिए आपसे दुआएं कमा रहा हूँ। दोनों में फर्क है। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप। फ्री में मैं भी नहीं कर रहा हूँ, लालच मेरा भी है। मैं आप लोगों से वो दुआएं लेके जाऊंगा जो तुम ना चाहते हो भी मुझे दे दोगे, और वो दुआएं मेरे काम आनी है महाराज। दूर से बिजनौर से आप यहाँ पे आए, तहसील द्वारा बहुत दूर है, 400 किलोमीटर। हाँ 400, और अभी और जाके जाना है, सीतापुर तक जाना है। हम लोगों को जगाने के लिए आप आए हैं। जी, ये हम लोगों की जो है कुछ नसीबी है कि आप जैसा कोई बंदा आया। मैं तो आगे बोलता हूँ भैया नमाज का टाइम हो गया, उठ जा पढ़ ले। मेरा काम तो अजान देने का साहब, ला के मस्जिद में बैठा के नमाज पढ़ाने का मेरा काम नहीं है। पढ़ोगे तुम्हारे काम आएगी, नहीं पढ़ोगे तुम बहुत सारे डॉक्टर आए, लेकिन वो अपने प्रचार प्रसार के लिए आते हैं। सेकंड वाला डॉक्टर कौन होता है? जो दर्द को दूर करे। हाँ, बस दर्द को दूर। डॉक्टर थोड़ी है, दलाल है साले। क्यों? जो दर्द को दूर करे। हमने दोनों रास्ते बता दिए। नहीं, कोई मुश्किल काम है ये करना, इधर वाला काम? दोनों अगर किसान चाहे तो कर सकता है ना, कर सकता है। इधर वाला भी करोगे। दोनों। अब लोग बोलते हैं भैया ये क्यों बनाए? एलोपैथी होम्योपैथी दोनों भाई अगर इसमें से हमें 30% किसान ऐसे मिल ही जाते हैं जो ये करते हैं, उन्हीं से इस गाड़ी में तेल पड़ रहा है, उन्हीं के पैसे से ही गाड़ी आई। मैं घर से तो लाऊंगा नहीं 70 साल, घर से तो यहाँ आने का तेल आएगा नहीं। तो तुमसे जो पैसा आता है, तुम लोग पौधा खरीदते हो उससे पैसा आता है, तुम लोग प्रोडक्ट खरीदते हो उससे पैसा आता है, उस पैसे को हम जमात में लगा देते हैं। तो ये तुम्हारे पैसा तुम्हारे ऊपर खर्च हो रहा है। कुछ लोग ऐसा सवाल करते हैं कि भैया इतना पैसा क्या, तो तुम्हारे ऊपर तो खर्च हो रहा है, हम अपने घर में रख रहे हैं। सेकंड रेटून कब रखनी कुछ महीने? हाँ, वो भैया ने पूछा था। 7 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में रटून छोड़ देना, भले माल कटे ना कटे, लूंगा लगा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम लोगों को डराया गया है कि माल कटने के बाद ही रखो। अब माल कटा अक्टूबर में, अक्टूबर में बच्चा चले नहीं, पुंगी निकल के खड़ी हो गई। सही बात। दे दवाई दे दवाई दे दवाई दे दवाई। उनको दवा बेचनी है, बता रहे हो। और ये अगले साल कब आएगा? अक्टूबर के बाद ना, नवंबर में, दिसंबर में। तो तुम तीसरे साल क्या करोगे? वोट डालोगे उसको। और फिर भैया पौधा दे देना। तो मेरा पौधा बिका तो तुम्हें चूतिया बना के मेरा पैसा आया कि नहीं आया? तो मैं तुझे कभी नहीं कहूँगा कि जुलाई में रख। क्यों भाई का अगले साल फिर आ जाएगा टाइम में, और तुम्हें साला कोई मेरे जैसा फटीचर मिल गया, बेवकूफ़ आदमी, तो वो ज्ञान दे जाएगा कि ये 5 साल देता है फल, और 70 भाई तो 5 साल पौधा नहीं लगाएंगे। अरे बाप रे, मैं तो 70 भाई के नाम से पौधे मंगवा लिए 20,000 कि बेवकूफ़ बना के 70 को बेचूंगा, और 70 के भाई भतीजे भी होंगे, तो 50,000 तो पी ली दूंगा इनको मैं। ऊपर से चाय भी पिलाएंगे मुझे मिठाई के साथ बैठा के। साला 50,000 का तो नुकसान हो गया। तो कौन इतना उल्लू का पट्टा है जो 50,000 का नुकसान करेगा?
मेरे जैसे गधों की संख्या दुनिया में कम है। अरे नहीं, और बाकी ये चीजें कटवाते रहे, दूसरी जो निकलती रहती हाँ, है, छपा छप झपा झप। एक और काम करना, ये जो इसको काट के फेंकना नहीं है, एक यंत्र बनता है, इनको पता है। तुम काहे नहीं बताते इनको हमारी बात है? ये 2-3 साल से जुड़ा है हमसे भाई। अरे तो इसने तो आज हमको आपने बताया था कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं मेरे। डॉक्टर वॉक्टर नहीं है, फौजी आदमी है, बहुत पटे पहले हमने दुनिया को। नहीं, नहीं, तो तो इसका क्या? हम दर्द दूर करने वाले हैं थोड़ा। अब इसका क्या करना है? बच्चा काटा, काटने के बाद एक यंत्र बनता है, 1.25 इंची की नाली ले लो, हाँ। 1.25 इंची की नाल, ठीक, पाइप, भाई ठीक, उस पर आगे 3 उंगली लगाओ ठीक, मुंह पे पाइप के, यहाँ निशान लगा दो। ठीक। फिर यहाँ से इतना निशान लगा, मतलब ये तो 9 इंच हो गया, 6 इंच पे एक निशान लगा दो। और इसको आधा पाइप काट के निकाल दो ऊपर से, ठीक। समझ गए? इधर से उसको दबा दो प्लास से, पेचकस से, या वो कुछ कील विल रख के उसके ऊपर से हथौड़ा मार देगा, तो ऊपर नलकी में को कुछ चीज जाएगी नहीं। समझ गए आप? अब इसके ऊपर यहाँ डंडे पे एक साइकिल के पंप की तरह एक डंडा बेल्ट कर दो। अब ये ऐसा हो गया जैसे साइकिल का पंप होता है, और नीचे से क्या हो गया, ये नलकी हो गई खाली, और ऊपर तो इसमें ऐसे जब भी अंदर से कुछ चीज जाएगी तो वो इधर को निकल जाएगी कि नहीं? अब आपने इसको काटा, इसके मुंह पे रखा, नीचे दबाया, ऊपर उठा दिया, तो केले के अंदर से सफेद कोकड़ी खीरे जैसी इसमें घुसेगी, इसमें निकल जाएगी। अब ये दोबारा बच्चा नहीं देगा। साल में 3 बार कर दो, मुक्ति मिल गई। और एक और बात, 5 किलो वजन बढ़ेगा गारंटेड। हाँ, और तना ऐसा जाएगा। और राहुल भाई ये क्या जादू है? जादू कुछ नहीं है महाराज, जमात की कमी है, जहालत भरी पड़ी। तो दुनिया तो जहालत, धर्म गुरु तो जहालत दूर कर रहे हैं धर्म की, मैं जहालत दूर कर रहा हूँ किसानों की। आपका काम बहुत बड़ा है। तो ये आप अगर करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उत्पादन में वृद्धि होगी। पानी बैलेंस देंगे तो 20% का उत्पादन होगा। यदि आप वर्तमान में 20 से 22 किलो का एवरेज ले रहे हैं, तो यदि ये सारी चीज़ फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से 70 से 30 कूद जाएंगे, और खर्चा जो आज कर रहे हैं इससे ठीक 50% हो जाएगा। मेरे को किसान होने के नाते 3 चीज़ों की आवश्यकता है। मेरा जमीन सुधरे, मेरा खर्च कम हो, मेरा उत्पादन बढ़े, बस काम करना। जो ये काम करवा रहे हो उसके साथ लगे रहो। आपका तो आपसे अनुरोध है कि आप लोग जुड़े हमसे। और धन्यवाद, आप इतनी दूर हम लोग बुलाया हुआ, आप बुलाने तो आप आए यहाँ पर, हम खुद आभारी आपके हैं। नहीं, ये मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे कम से कम मुझे बहुत मजा आता है आप लोगों को समझाने में, जगाने में। किसी के घर में तो खुशियां दो, ऊपर वाला देख रहा है, और कहीं ना कहीं से वो कोई तो है जो यहाँ पे मेरे है, नहीं तो संसार चल कैसे रहा है। कोई ना कोई तो चलवा रहा है ये सब कुछ। नहीं तो मेरे अंदर भी तामसिक बुद्धि आ सकती थी कि सेना से आने के बाद 2 पैक मारो, शाम को आराम से दरोगा जीवन के बैठे हुए लखीमपुर में 70 भाई की गाड़ी पकड़ेंगे, 50,000 रुपये ले आएंगे। जो आप काम कर रहे हैं, लेकिन ये दुनिया नहीं, दूसरी दुनिया की बात है, कहीं ना कहीं से है, कोई ना कोई तो है ऊपर लगाने वाला है। तो और कोई आपका प्रश्न केलों को लेकर कहीं से भी पूछ सकते हो आप मेरे से, पूछते रहेंगे। फोन नंबर बिल्कुल नंबर हमारा है। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक आप फोन कर सकते हैं। और जैसे इस समय वीडियो बन रही है तो आपको भी पता है कि इस समय फोन फ्लाइट मोड पे है, तो ये मत सोचना कि वो हम जब आप खाली समय हो, आपका काम है व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेज देना कि राहुल भाई ये समस्या, और हम आपको लखीमपुर का जो ग्रुप है हमारा किसानों का, उसमें ऐड कर देंगे। वहाँ पे निश्चित रूप से 12 से 14, देखो किसान को कहीं 24 घंटे में आफत नहीं आ रही, 24 घंटे में आपको जवाब मिल ही जाएगा गारंटेड, हमारी जिम्मेदारी है। और हम साल में 1-2 बार आते ही जरूर हैं, हर साल आएंगे। अभी आप हमें अच्छे से पहचान जाएंगे, राहुल भाई आ रहे हैं। अरे नहीं, हम एकदम आएंगे, 70 भाई हम आ रहे हैं, क्या व्यवस्था है? अरे बोला आ जाओ आएंगे तो आपको सब सुविधाएं। अगली बार आके एक बड़ी मीटिंग लगाएंगे यहाँ किसानों की, ये सारी चीजें 2-2.5 घंटे का सेशन है, हाँ, वो सब बताएंगे। ठीक है साहब, नमस्कार, जय हिंद।